नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एम के ज्ञानी बाबा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली न्यूज़ के बारे में। जानिए, अगर तीनों एमसीडी एक ही होती हैं तो क्या क्या हो जाएंगे बदलाव, क्यों विरोध कर रही है दिल्ली सरकार। दिल्ली में तीनों निगमों को एक कर दिया जाए तो नॉर्थ साउथ ईस्ट एमसीडी का नाम हटाकर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, राजधानी दिल्ली में नगर निगम चुनाव को कराए जाने के बीच केंद्र सरकार की ओर से संसद में तीनों निगमों को एक कराने वाला विधेयक पेश किया गया, जिसमें ये बताया गया कि आखिरकार क्यों तीनों निगमों को एक करना जरूरी है और तीनों निगमों को एक करने से निगम को क्या फ़ायदा होगा। हालांकि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी सरकार लगातार इसका विरोध कर रही है। केजरीवाल सरकार का कहना है कि तीनों निगमों का एकीकरण केवल एक बहाना है। केंद्र सरकार चुनाव टालना चाहती है और निगम को अधीन करना चाहती है। ठीक है दोस्तों, दी गई अहम बातों की जानकारी। वहीं संसद में तीनों निगमों को एक किए जाने के लिए जो विधेयक पेश किया गया है, उसमें कई अहम बातों की जानकारी दी गई है। जब तीनों निगमों को एक कर दिया जाएगा तो मौजूदा समय में नॉर्थ साउथ ईस्ट एमसीडी का नाम हटाकर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सबसे अहम ये है कि मौजूदा समय में जहां तीनों निगमों को मिलाकर कुल 272 वार्ड है, उन्हें घटाकर 250 के जाने के बात कही गई है। इसे लेकर दिल्ली सरकार का कहना है कि इसका परिसीमन यानी कि कोई चुनाव नहीं और केंद्र सरकार निगम को अपने अधीन ले लेगी। क्यों है ज़रूरी। इसके साथ ही इस विधेयक में ये भी बताया गया है कि तीनों निगमों को एक करना क्यों ज़रूरी है। इसमें सबसे अहम कारण आर्थिक स्थिति को मजबूत करना बताया गया है। इससे पहले साल 2011 में 10 साल पहले दिल्ली सरकार ने एमसीडी एक्ट में संशोधन कर निगम को 3 भागों में विभाजित किया था, जिसमें दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम किया गया था। अब जब दोबारा से तीनों निगमों को एक कर दिया जाने का प्रस्ताव केंद्र की ओर से दिया गया है, तो उसमें केंद्र दोबारा से एमसीडी एक्ट में संशोधन कराएगी। 2011 में दिल्ली सरकार ने एमसीडी एक्ट 1957 में संशोधन कर निगम की सभी शक्तियां अपने पास रखी थी, जिसमें वार्ड का निर्धारण, वार्ड रिजर्वेशन जोन का विभाजन, कर्मचारी का वेतन और भत्तों का निर्धारण, म्यूनिसिपल फंड में गड़बड़ी पर कार्रवाई का अधिकार है। ये सभी शक्तियां दिल्ली सरकार के पास थी, लेकिन यदि तीनों में निगम को एक कर दिया जाएगा तो ये सभी शक्तियां एमसीडी कमिश्नर के पास होंगी। ओके, ठीक है दोस्तों। दिल्ली सरकार कर रही है विरोध। इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से संसद में पेश किए गए विधेयक में कई अहम बदलावों की बात की गई है। ये विधेयक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में पेश किए, जिसमें कि घरों में सफाई करने वाले कर्मचारियों को 14 दिनों के नोटिस देकर हटाने का
जो प्रावधान है उसे ख़त्म कर सभी सफाई कर्मचारियों को लगभग पक्का किए जाने की बात कही है। ऐसे ही कई अहम बदलाव साथ ही विधेयक संसद में पेश किया गया है। हालांकि इसको लेकर दिल्ली सरकार लगातार विरोध कर रही है। दिल्ली सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार केवल चुनाव टालने के लिए इस तरीके के विधेयक लेकर आ रही है, जिससे ये साफ है कि हो सकता है कि आने वाले समय में एमसीडी केंद्र सरकार चलाएगी, जो संविधान के खिलाफ है, और अगर इसको लेकर ज़रूरत पड़ता है तो दिल्ली सरकार कोर्ट तक जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, यही है राजनीतिक में ये लोग अभी चल रहा है जो, ठीक है। जो हमारे इस चैनल पे नए हैं तो उन सभी से गुजारिश करते हैं कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो अभी नए हैं उनके लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिन्होंने कर दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।